फजर को पता चल जाता है कि शेर की जान को खतरा है और वो शेर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ से निकालना होगा मुझे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और शेर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी जान पर कोई मसला हो गया तो आगे से। फजर कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं। तो शेर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए जान दे दोगी? तो फजर कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। शेर जैसे ही ये बात सुनता है फजर की, वो हैरान परेशान होकर फजर को देखता रह जाता है कि किस तरह से मेरा एहसास करती है, क्योंकि फजर को पता चल चुका है कि डॉक्टर रंगोन वाला ये जो दवाइयाँ दे रहा है ये और मजीद शेर को पागल बनाने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं, इसलिए वो यहाँ से शेर को अब निकालना चाह रही है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो बद्रज़मान है वो कागजात वगैरह अपनी भाभी को दिखाता है, शेर की माँ को, और कहता है कि भाभी ये वो कागजात वगैरह हैं ज़मीन के टुकड़े जिस पर अब्बा जी की और फजर के दादा की बात करते हैं कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। शेर की माँ जैसे ही फजर के बाप से मुलाकात करेगी और उसको यही कहेगी कि आप लोग मेरे बेटे के कर्जदार हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने आप लोगों की इज्जत बचाई है, आपकी बेटी को बाहिफाजत घर में पहुंचाया था। अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि जो फजर की फूफो है वो आती है अपने बाप के पास, फजर के दादा के पास, और कागजात वगैरह पकड़ाती है कि ये ले अब्बा जी, हमारी ज़मीन रीन्यू हो गई है, कितने अरसे के बाद हमें हमारी ज़मीन मिल गई है, अब हमें हमारी ज़मीन शेर के बाप से मिल जाएगी। और यहाँ पर फजर का दादा और जो बाप है वो खुश हो रहे होते हैं कि शुक्र है हमारी ज़मीन निकल गई, मतलब कि अब और ज़्यादा इनमें और फजर की फैमिली में और ज़्यादा दुश्मनियाँ डलने वाली हैं। फजर के बाप और फुप्पो को यही लग रहा है कि अब ना तो शेर है और ना ही शेर का बाप है, हम लोग ज़मीनें बड़ी आसानी के साथ वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आगे बद्रज़मान है। जो बद्रज़मान है अब उसको पता चल चुका है कि ज़मीनें तो कभी भी मैं नहीं ले सकता। अब यहाँ पर वो तहमीना शेर की माँ को तैयार करता है कि उनको पता है ये पढ़ी लिखी है कि भाभी आप इस चीज़ पर काम करो ताकि जो तहमीना है वो ये केस लड़कर हमें ज़मीनें वापस दिला सके। अब फिर से शेर और फजर की फैमिलीज आमने सामने आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बद्रज़मान है वो तहमीना को भड़का रहा होता है कि अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वो कभी भी ये ज़मीनें हाथ से ना जाने देता, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन तहमीना जैसे ही बद्रज़मान की ये बात सुनती है वो जोश में आ जाती है, आग गोला हो जाती है कि हाँ बिल्कुल मेरा शौहर जिंदा होता तो कभी भी ये ज़मीनें ना जाने देता, लेकिन उसकी जगह पर मैं हूँ ना ही मैं केस लड़ूंगी और मैं कभी भी ये उनको ज़मीनें वापस नहीं जाने दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।